हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है कंजंक्शन का सेशन सेकंड। अगर आपने अभी तक फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कंजंक्शन के कवर करवाऊंगी और साथ ही साथ एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगी, जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आज का सेशन शुरू करते हैं। तो रूल 8 तक हमने पिछले सेशन में कवर कर लिया था। अब रूल 9 देखते हैं। अदर इज फॉलोड बाय देन। अदर के बाद देन का यूज होता है। देयर इज नो अदर बॉय इन द क्लासरूम एक्सेप्ट मोहन। तो यहाँ पर अदर का यूज हुआ। अदर के बाद हमने क्या पढ़ा है रूल में कि देन का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर तो एक्सेप्ट का यूज होता है, तो ये गलत है। ये वाला सेंटेंस ऐसे ना बन के फिर सही सेंटेंस क्या होगा कि देयर वॉज नो अदर बॉय इन द क्लासरूम देन मोहन। अदर के बाद देन का यूज होता है, तो ये सही है कि क्लास में कोई और नहीं था, बस मोहन था। ठीक है। अब ये वाला सेम सेंटेंस मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में कराया था, जो इसका पार्ट फर्स्ट था। उसमें मैंने बस अदर का यूज नहीं करा था। अगर सेंटेंस में नो है तो वहां पर बट का यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर अदर का यूज हुआ तो उसके बाद देन का ही यूज होगा। अगर ये सेंटेंस होता देयर वॉज नो बॉय इन द क्लासरूम, तो यहाँ पर बट का यूज होता, बट मोहन। ठीक है, क्योंकि ऑल, नो और नथिंग के बाद हमारा बट का यूज होता है। क्योंकि यहाँ पर अदर आ गया, इसलिए यहाँ पर देन का यूज होगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। हार्डली और स्केर्सली इज फॉलोड बाय व्हेन। हार्डली और स्केर्सली के बाद व्हेन का यूज होता है। और हार्डली और स्केर्सली वाला सेंटेंस जो है वो नेगेटिव नहीं बनता है, हमेशा पॉजिटिव बनता है। इसमें नॉट का यूज नहीं होता, क्योंकि हार्डली और स्केर्सली अपने आप में ही एक नेगेटिव सेंस लेकर चलते हैं, तो इसी वजह से ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनेंगे। और एक और रूल है इसका, वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। पहला सेंटेंस देखते हैं इसका। तो यहाँ पर क्या गलती है, हमने पढ़ा है हार्डली और स्केर्सली के बाद व्हेन का यूज होता है, तो ये पार्ट तो गलत हो गया फिर, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। तो सही सेंटेंस क्या है, जब हार्डली के बाद व्हेन का यूज होगा। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, तो ये वाला सही है, क्योंकि हार्डली के बाद व्हेन का यूज होता है। अब इसमें मैंने आपको जो बताई थी कि एक और चीज बताती हूँ, वो ये है कि हार्डली के बाद वाला सेंटेंस या तो हैड से बनेगा, और हैड होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर बनेगा डिड से। ठीक है, तो फिर अगर डिड आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो रीच हो जाएगा। बस ये दो तरीके से बनेगा, चाहे हार्डली हो चाहे स्केर्सली हो, इन दोनों के बाद। तो या तो सेंटेंस बनेगा हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, या फिर हार्डली डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, और ये वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहेगी, जो व्हेन के बाद वाला सेंटेंस होगा। ठीक है, अब इसका ये थर्ड वाला सेंटेंस देखते हैं। हार्डली आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। तो हार्डली के बाद अभी अभी मैंने आपको बताया कि या तो डिड से या तो हैड से सेंटेंस बनेगा, तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ना डिड लगाया हुआ है और ना हैड लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम डिड का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रीच है ना, तो हार्डली डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। अब एग्जाम में आपको समझो ऐसे करके ये पार्ट दे दिए 3, और चौथा पार्ट हो गया आपका नो एरर। तो इसमें क्या दिया हुआ होगा कि यहाँ पर आई रीच दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आपको ये बात पता होगी कि हमारा या तो हैड से बनता है या डिड से, तो आपको पता चल जाएगा कि एरर इसी वाले पार्ट में है। तो इसलिए इन रूल्स को जो है अपने दिमाग में सेव कर लो एकदम। या फिर एरर हो सकती है आपकी इस पार्ट में, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, तो ऐसे करके ये 3 पार्ट और फोर्थ पार्ट आपका नो एरर, और हो सकता है फिर आपको व्हेन ना गिवन हो। ठीक है, तो व्हेन नहीं गिवन होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए देख के कि हार्डली और स्केर्सली के बाद व्हेन का यूज होता है, तो सही सेंटेंस हमारा व्हेन वाला होगा। और ऑल नो नथिंग के बाद बट का यूज होता है, अभी बताया मैंने, और अदर के बाद देन का यूज होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नो सूनर इज फॉलोड बाय देन। नो सूनर के बाद भी देन का यूज होता है, और नो सूनर के बाद भी जो सेंटेंस है या तो वो हैड से बनेगा या फिर वो डिड से बनेगा। हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और डिड है
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये तो मैंने आपको टेंसेस में बताया ही था कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो हार्डली, स्केर्सली और नो सूनर, इन तीनों के बाद सेंटेंस हैड या डिड से बनेगा, और हार्डली और स्केर्सली के बाद आएगा व्हेन, और नो सूनर के बाद आएगा देन। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। अब क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर व्हेन का यूज कर दिया, जबकि हमने पढ़ा है कि नो सूनर के बाद देन का यूज होता है। तो सही सेंटेंस कौन सा है हमारा? ये वाला, क्योंकि यहाँ पर नो सूनर के बाद देन का यूज हो रहा है, और नो सूनर के बाद हैड या डिड से बनता है, तो यहाँ पर डिड से ही बन रहा है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 12। नॉट ओनली इज फॉलोड बाय बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो या बट कुछ भी यूज हो सकता है। ठीक है, वैसे मोस्टली जो है बट ऑल्सो यूज होता है। इट शुड बी फॉलोड बाय द वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच और द वर्ड दे इंटेंड टू क्वालिफाई। इसका मतलब ये है कि बट ऑल्सो के बाद आपकी जो पार्ट ऑफ स्पीच होगी, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, वर्ब है तो वर्ब, नाउन है तो नाउन, मतलब कुछ भी होगा। ठीक है, तो नॉट ओनली के बाद भी सेंटेंस आपका उसी से बनेगा। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी नॉट ओनली लॉस्ट द टिकट बट ऑल्सो द पर्स। अब क्या है इसमें? बट ऑल्सो के बाद द पर्स है। ठीक है, नाउन है ये, तो आपका इसके अकॉर्डिंग नॉट ओनली के बाद भी नाउन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? वर्ब आ रही है। इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि नॉट ओनली के बाद भी नाउन आना चाहिए। तो सही सेंटेंस क्या है? शी लॉस्ट नॉट ओनली द टिकट बट ऑल्सो द पर्स। तो ये सही सेंटेंस है, क्योंकि हमारा बट ऑल्सो के बाद द पर्स आ गया और नॉट ओनली के बाद द टिकट। यही मैंने आपको सेम आइदर और नाइदर नॉर में भी बताया था, उसमें भी यही सेम चीज़ फॉलो होती है कि नॉर के बाद अगर आपकी वर्ब है तो आपकी नाइदर के बाद भी वर्ब लगेगी, और के बाद आपकी वर्ब है तो आइदर के बाद भी वर्ब लगेगी। अगर नॉर या और के बाद आपका सेंटेंस टू से कंटिन्यू हो रहा है तो फिर आपका आइदर और नाइदर के बाद भी टू से बनेगा। अगर एडजेक्टिव से है तो फिर आइदर और नाइदर के बाद भी एडजेक्टिव से बनेगा। तो जिस चीज़ को नॉर, बट ऑल्सो और जिस पार्ट ऑफ स्पीच में आपका आगे का सेंटेंस होगा वही आपका आइदर, नाइदर और नॉट ओनली के बाद होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। नॉट ओनली शी इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटिफुल। अब इस सेंटेंस में बट ऑल्सो के बाद क्या है? ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि वो बता रहे हैं ना कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं, सुंदर भी है ना। नॉट ओनली शी इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटिफुल, तो बट ऑल्सो के बाद ब्यूटिफुल है एडजेक्टिव, तो इसका मतलब तो नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो प्रोनाउन आ गया, शी है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब ये सेंटेंस तो हमारा हो गया गलत। तो फिर सही सेंटेंस क्या है? सही सेंटेंस है शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटिफुल। अब ये सेंटेंस सही है, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव है, नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव है, तो आपका ये वाला सेंटेंस एकदम सही है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। एस इज नॉट फॉलोड बाय सो इफ इट डिनोट सम रीजन, कि एस के बाद सो का यूज नहीं होता अगर आपका एस कुछ रीजन बता रहा हो। ठीक है, कोई रीजन बता रहा हो तो सो का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। एज आई एम अनवेल सो आई कैन नॉट टीच टूडे। अब ये रीजन हो गया ना, वो क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्योंकि वो अनवेल है। तो एज हमारा यहाँ पर रीजन बता रहा है ना, एज के लिए हम यहाँ पर क्योंकि यूज कर रहे हैं ना, ये रीजन बता रहा है, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में सो का यूज नहीं होगा। ये सेंटेंस हो गया गलत। तो सही सेंटेंस होगा एज आई एम अनवेल आई कैन नॉट टीच टूडे। ये वाला सेंटेंस एकदम सही है, क्योंकि हमने यहाँ पर सो का यूज नहीं करा और एज हमारा यहाँ पर रीजन बता रहा है, क्योंकि वो बीमार था। ठीक है, क्योंकि मैं बीमार हूँ। फिर एज यू सो यू शैल रीप, कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब यहाँ पर रीजन तो नहीं बता रहा ना एज, ये तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसी वाली बात हो गई ना। तो इसमें कोई रीजन या कोई एम्फेसिस तो दिया नहीं जा रहा है एज में, तो इसीलिए इसमें एज के बाद सो का यूज हो सकता है, इसीलिए ये वाला सेंटेंस एकदम सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। As is used after an adjective in the positive degree to denote equality.
फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें क्या है कि एज जो है आपका पॉजिटिव डिग्री लिखता है। अगर एज के बाद एडजेक्टिव यूज हो, तो अगर एज के बाद कोई एडजेक्टिव यूज है तो वो जो आपका एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री में होगा। ठीक है, जैसे आपका समझो गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, तो उसमें गुड आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई, बेटर आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई और बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, जैसे हो गया बैड, वर्स, वर्स्ट, तो बैड हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री, वर्स हो गई कंपैरेटिव, वर्स्ट हो गई सुपरलेटिव। तो ये होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, इस तरीके से। तो अगर आपका एज के बाद एडजेक्टिव है तो वो पॉजिटिव डिग्री में आना चाहिए, और फिर एडजेक्टिव के बाद भी एज का यूज होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज फास्टर एज यू। अब क्या ये सेंटेंस सही है? सोचो। नहीं ना, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पर फास्टर यूज किया जो कि है कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर फास्टर का यूज नहीं होगा। फास्टर की पॉजिटिव डिग्री है फास्ट, तो ये सेंटेंस तो हो गया यहाँ पर गलत। तो सही सेंटेंस क्या है? ही इज एज फास्ट एज यू, कि वो तुम्हारे जितना तेज है, जितने तुम तेज हो उतना ही वो तेज है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि एज भी यूज हो रहा है दोनों जगह और यहाँ पर फास्ट भी है जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन यू। तो ये सेंटेंस सही है या गलत? अब सेंटेंस इतना बड़ा दिया हुआ है, तो ऐसे वाले सेंटेंस में गलती होती है। आपको कोई इजी सा ऐसा तो दिया नहीं हुआ होगा कि ही इज एज फास्ट एज यू, आपको तो इस तरीके का सेंटेंस दिया हुआ होगा, ही इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन यू, कि वो तुम्हारे जितना अच्छा तो है अगर वो तुमसे बेटर नहीं है तो। ठीक है, तो तुम्हारे जितना अच्छा तो है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो फिर हम क्या लगाते हैं? एज और बीच में पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एज का यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या आएगा? ही इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन यू। ये सही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह एज है और बीच में हमारी हो गई पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि दोनों में हम इक्वालिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो तब हमारा एज और बीच में एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में लगता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। व्हेन एज इज यूज्ड एज कंजंक्शन, मतलब जब हम एज को कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं टू डिनोट द क्वालिटी ऑफ डिग्री, कि किसी क्वालिटी को बताते हैं, तो इट शुड बी प्रिसीडेड बाय एज इन द एफर्मेटिव। तो अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो एज लगेगा पहले, जैसा ये वाला रूल था सेम यही, कि एज लगेगा एडजेक्टिव से पहले। ठीक है, और बाद में भी। अगर आपका है नेगेटिव तो आपका लगेगा सो। ठीक है, पॉजिटिव है तो एज और एज लगेगा, और अगर आपका नेगेटिव है तो सो और एज लगेगा। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। His success is not equally remarkable as that of my brother। अब क्या है? एडजेक्टिव है। हम क्या बताते हैं? उनके बीच में कंपैरिजन, इक्वालिटी दिखाना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पर इक्वली का यूज थोड़ी करेंगे, हम तो एज और एज का यूज करेंगे, या फिर सो और एज का, पॉजिटिव एज, नेगेटिव सो एज। अब यहाँ पर नॉट का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा इक्वली की जगह सो का यूज होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में है। तो सही सेंटेंस हमारा क्या होगा? हिज सक्सेस इज नॉट सो रिमार्केबल एज दैट ऑफ माई ब्रदर, कि उसकी सक्सेस उतनी रिमार्केबल नहीं है जितने मेरे ब्रदर की। और अगर हम पॉजिटिव में बनाते तो इसका मतलब क्या निकलता? हिज सक्सेस इज एज रिमार्केबल एज दैट ऑफ माई ब्रदर, कि उसकी सक्सेस भी उतनी ही रिमार्केबल है जितने मेरे ब्रदर की। तो कुछ डिफरेंस समझ आया आपको, कि उतनी रिमार्केबल नहीं है जितनी मेरी ब्रदर की, तो सो उतनी ही रिमार्केबल है जितने मेरे ब्रदर की, तो फिर आएगा एज। ठीक है, तो फिर एज की पेयरिंग और नेगेटिव में सो एज की पेयरिंग। तो ये तो गलत हो गया और ये आपका सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हिज पेन इज सो कॉस्टली एज योर्स। तो अब क्या है तो ये एफर्मेटिव। हमने तो पढ़ा था कि सो वाला नेगेटिव में बनता है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर सो का यूजर है और ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव तो है नहीं। तो सही सेंटेंस क्या होगा? हिज पेन इज एज कॉस्टली एज योर्स, क्योंकि हम इक्वालिटी दिखाना चाह रहे हैं ना, कि उसका पेन भी उतना ही कॉस्टली है जितना कि तुम्हारा। ठीक है, तो एज और एज का ही तो यूज होगा इसमें, क्योंकि हम इक्वालिटी दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। द वर्ब्स फियर, होप आर पेयर्ड विथ दैट।
अब अगर आपके सेंटेंस में फियर या होप का यूज होता है तो उसके बाद आपका दैट कंजंक्शन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई फियर इफ ही विल फेल। यहाँ पे फियर है तो यहाँ पर इफ का यूज तो नहीं होगा, क्योंकि आप अगर सेंटेंस हिंदी में भी बोलते हो तो आप क्या बोलोगे, मुझे डर है अगर वो फेल हो जाएगा, या फिर मुझे डर है कि वो फेल हो जाएगा। यही तो बोलते हो, मुझे डर है कि वो फेल हो जाएगा। अगर वो फेल हो जाएगा में आप मुझे डर है तो लगाओगे नहीं। तो आपका सही कंजंक्शन क्या बैठ रहा है यहाँ पर, डेट ही तो बैठेगा कि वो फेल हो जाएगा, मुझे डर है कि वो फेल हो जाएगा। तो हमारा सही सेंटेंस क्या है, आई फियर दैट ही विल फेल, और इस वाला सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ऐसा ही आपका सेम होप में है, आई होप वेदर ही विल सक्सीड, या फिर आई होप दैट ही विल सक्सीड। तो कौन सा सही है, दैट वाला, कि मुझे आशा है कि वो सफल हो जाएगा, है ना। तो ये वाला तो आएगा, ये थोड़ी आएगा आई होप वेदर ही विल सक्सीड। इसका मतलब तो हुआ मुझे आशा है कि क्या वह सफल होगा। तो जब हम यूज कर रहे हैं कि मुझे आशा है तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि क्या वह सफल होगा, तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया, सेंटेंस का कोई सेंस ही नहीं बैठता। तो यहाँ पर इफ और वेदर का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है, दैट का, फियर और होप के बाद। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको यहाँ तक के सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे दोनों सेशंस के। और हाँ, दोनों सेशंस को रिवाइज करना मत भूलिएगा, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रिवाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और फिर मैं आपको वैसे भी जब ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको वर्कशीट कराऊंगी कि जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उस तरीके के। तो इसीलिए जब आप रिवाइज करे हुए होगे तो आपको क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आएंगे और आप एरर चुटकियों में पता कर पाओगे। लेकिन वो तभी होगा जब आपने ये रूल्स रिवाइज करे होंगे, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो यहाँ तक के रूल्स में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।